वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और समान माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और समान माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब है पड़ने के बाद जब कोई परिवर्तन हो। तो प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा होगी जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और समान माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बच्चों, जो प्रकाश का परावर्तन होता है चिकने पृष्ठ पर ज़्यादा होता है और खुरदरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन कम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन की दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार तरफ पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि आप एक शीशा लीजिए और सूर्य के सामने कीजिए और किसी व्यक्ति को खड़ा कीजिए और उसकी आंखों पर लगाइए। जब वो शीशे की तरफ देखेगा तो उसको झिलमिल झिलमिल सा प्रतीत होगा। यानी कि उस शीशे पे क्या होती हैं, प्रकाश किरणें पड़ती हैं और पड़ने के बाद वे विचलित हो जाती हैं, क्योंकि शीशे का जो पृष्ठ होता है वो चिकना होता है, इसीलिए इस पर परावर्तन ज़्यादा होता है। तो जब प्रकाश किरण उस शीशे पे पड़ती हैं और पड़ने के बाद वे किरणें विचलित हो जाती हैं और पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने लगती हैं। इसीलिए जब हम उस शीशे पे देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ झिलमिल झिलमिल सा प्रतीत होता है। तो इस वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन की दो परिभाषाएं लिखी हैं। पहली परिभाषा है जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है और समान माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा है जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे कि आप प्रकाश के परावर्तन के नियम कैसे लिखेंगे। तो ये हमने चित्र बनाया है। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ये है तल। यानी कि ये है आपतित किरण, ये हमारा है समतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। ये आपतित किरण आती है और इस दर्पण पर पड़ती है, पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है। ये क्या है? हमारा अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आपको बताते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे परावर्तन के नियम। इसमें लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नवत हैं।
इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। इसमें लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम डालेंगे द्वितीय नियम। इसमें लिखेंगे आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा और प्रकाश के परावर्तन के नियम आप कैसे लिखेंगे, हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है और लिखना बताया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय